नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए यानी मैथ का चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या यानी 1.1 लेकर आगे है। यानी इसका आज कंप्लीट हम सॉल्यूशन करवाएंगे इस चैप्टर का। यानी वास्तविक संख्या का 1.1 जो है ना, इसका हम कंप्लीट आज सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कहाँ पे चली गया? चलिए आप देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए तो सबसे पहले पहला नंबर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखकर जिस प्रकार से यह 5 गो सवाल दिया गया, इस सभी को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 156 का कर लेते, 2 नंबर आ गया, 1 नंबर कहाँ चला गया? फिर 1 नंबर, ठीक ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 2 नंबर यहाँ पे चला है तो 140 है 1 नंबर में ना। चलिए तो 140 का हम यहीं पे कर लेते, ठीक ना। 1 नंबर का यहीं पे हम सॉल्यूशन कर लेते। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 140 लिखेंगे और यहाँ पे 2 से इसको क्या करेंगे, खंडन करेंगे 2 से। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको सही से लिखने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, कारण जैसे है यहाँ पे 140 कितना है, 140 दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ पे 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। 2 से सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले विभाज्यता का नियम भी आपको जानना जरूरी है। इस सवाल को करने के लिए विभाज्यता का नियम आपको याद रहेगा तो आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम हम देखेंगे तो देखिए जिसके जिसके इकाई स्थान पे 0 रहेगा, 2 रहेगा, यानी 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, ये सभी नंबर यदि रहते हैं यानी अंक रहते हैं तो वह संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाएगा, यानी वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगा। अब यहाँ देखेंगे 0 है ना, इसमें 2 से भाग लगेगा, ठीक ना। 2 से लगाएंगे कितना बार में, 14, 7 दूना 14 और यहाँ पे 0, ठीक ना। यानी 140 का आधा जी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 0 आ गया तो फिर यहाँ से हम 2 से लगा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 का आधा 35 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे आप क्या चीज से लगाएंगे, अब लगा देंगे यहाँ पे क्या चीज से लगेगा, यानी 5 से लगेगा, 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट 5 से लगेगा। 5 से लगेंगे तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके 140 बराबर लिख देंगे यहाँ पे नीचे में। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हालांकि ये सवाल तो सॉल्व हो गया लेकिन आप यहाँ पे इसको सजा करके लिख दीजिएगा। 140 बराबर हो जाएगा, यानी 2 गुना आप करिएगा 2, फिर यहाँ पे 5 गुना में 7 लिख दीजिए, ठीक ना। इतना यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को, यानी 156 को देखेंगे। क्या करेंगे, 156 को, ठीक ना। अब सबसे पहले यहाँ देखेंगे 156 को हम लिखेंगे सबसे पहले और यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले आगे में यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई अंक पे यहाँ पे 6 है, यानी 6 रहने का अर्थ क्या है, यानी 2 से भाग लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, ठीक ना। वैसे में ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या में क्या होती है, 2 से भाग लग जाते हैं, ठीक ना। 2 से लगाएंगे किसका, इसका आधा 7 हो जाएगा, 1 बच गया, 1 पे 6 16, 16 का आधा 8 हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पे हम क्या चीज से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 7 का आधा 3 होगा, 1 बच गया, ठीक ना। अब 9 का आधा, 18 का आधा कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39, ठीक ना। अब यहाँ पे बराबर में आपको लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी 156 बराबर क्या लिखेंगे, यानी 156 बराबर 2 गुना 2 लिख देंगे, ठीक ना। गुना में 3 गुना में 13 लिख देंगे, ठीक ना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यानी दूसरा नंबर फिर से रिपीट आ गया, ठीक ना। अच्छा 1 नंबर की यहाँ पे होता तो 2 नंबर, चलिए कोई बात नहीं, हटा देते दूसरा को। अब यहाँ पे हम लगाएंगे किसका, तीसरा नंबर को। बहुत ही इसको बेहतरीन तरीका से हम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए कितना है,
यानी 38 है और 25 है, ठीक ना, यानी 3800 क्या है 25 है। इसको आपको करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए 5 है, आगे में 5 है। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम आप जानिएगा, तो जिसके आगे में 0 रहेगा या 5 रहेगा वह संख्या 5 से कटेगा। लेकिन 3 से आप जान लीजिए विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। यदि सभी संख्या को अंकों का जोड़ने पर यदि उस संख्या में 3 से पूरी भाग लग जाती है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरा कट जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, 3 है 8 है, तो कितना हो गया, 3 8 मिलकर के 11 हो गया, 11 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, 13 5 कितना होता है 18 हो गया, यानी 18 हो गया ना। इन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे 3 + 8 + 2 + 5 चेक कर लेंगे, ठीक ना। ये 18 होता है, 18 में क्या होगा, 3 से भाग लग जाता है ना। 3 का विभाज्यता का नियम यही है, सभी संख्या को जोड़ने के बाद यदि योग में 3 से भाग लग जाती है तो वह संख्या 3 से क्या होती है, पूरी विभाजित होती है। इसका योग तो 18 है, इसका अर्थ क्या है, ये 3 से भाग लगेगा। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे आज में, ठीक ना। 3 एकम 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बच गया तो कितना, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, ठीक ना, 12 75 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे, 3 से लगेगा, देखिए तो हाँ 3 से लगेगा, फिर 3 से लगा देंगे, यहाँ पे कितना 4 बार में लगेगा, और यहाँ पे 2 बार में, और यहाँ पे 5 बार में, ठीक ना। अब इसके बाद में 425 आपने फाइनली हो गया। क्या इसमें भी लगेगा, नहीं, अब 3 से भाग नहीं लगेगा। आपको कैसे ये पता चलेगा कि 3 से भाग नहीं लगेगा, देखिए 4 और 2 मिलकर के 6 होता है, 6 5 11, क्या 11 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 3 से पूरी विभाजित नहीं होगा, यानी इसमें 3 से भाग जो है नहीं लगेगा। आप यानी आगे में 5 है, 4 से तो लगेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 से लगाएंगे, 5 से लगा देंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 से हम लगाएंगे, कितना बार में 8 पंचे 40 है, 5 25, ठीक ना। और फिर 5 से लगाएंगे हम, 17 5 85 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर में, यानी 38 25 के बराबर हम लिखेंगे, यानी 2 गुना में 3 लिखेंगे, गुना में 5 लिखेंगे, ठीक ना। और गुना में अच्छा डबल 5 है तो डबल 5 लिखेंगे, और यहाँ पे 17 भी है, ठीक ना। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। यही के रूप में आप कह रहा अभाज्य गुणनखंड यही है, इसी के रूप में आपको कह रहा था व्यक्त करने के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन को देखिए बड़ी ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अब देखेंगे ना, तो इस संख्या में ये क्या है, सबसे पहले ये तो विषम संख्या, क्या है विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक ना। अब एक बात आपको समझ में आ रहा, 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 और 5 मिलकर के 10 होता है, 10 में 3 से भाग नहीं लगता है, तो वह संख्या 3 से पूरी नहीं कट सकता। चलेंगे अब डायरेक्ट हम 4 से भी नहीं लगेगा, आप 5 से लगा देंगे, क्योंकि आगे में 5 है तो 5 से हम लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा 0 और 0, और यहाँ पे एक बार में लग जाएगा, ठीक ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बात आपको और देखना पड़ेगा, क्या बात, अब यहाँ पे इस संख्या में क्या चीज से भाग लग सकता है ये देखना जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे 3 से भी नहीं लगेगा, आप 3 से लगेगा नहीं, 1 2 बिल्कुल नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 6 से यानी 7 से लगेगा इसमें भाग। क्या करेंगे, 7 से लगेगा, 7 से जब लगाइएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, 30 7 चौके 28 हो जाएगा, और 1 3 7 21, यानी 100 यहाँ पे कितना, अच्छा 3 7 7 से लगा रहे हैं ना, 7 से लगा रहे हैं भागा तो क्या आ जाएगा, 3 7 21, यानी 3 यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक ना। अब 3 हो गया, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखेंगे 11 से डायरेक्ट भाग लगेगा, क्योंकि 11 काम में 111 अगर हम 133 आता है ना, चलिए 43, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, एक बार में सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद 3 बार में, ठीक ना। अब यही हो गया। अब यहाँ पे हम बराबर करके लिख देंगे, यानी 5000, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 100, यानी 5 गुना में क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जरूरी, यहाँ पे लिखने का जरूरी जो है आपको पड़ेगा, यानी 5 गुना में क्या करेंगे हम, 7 गुना में 11 गुना में 13 लिख देंगे, ठीक ना। यही फाइनली आंसर हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला नंबर को। अब 700 लास्ट क्वेश्चन यही है, यानी हम बात करेंगे 1 नंबर में जो 5 सवाल था ना, इनका ये लास्ट क्वेश्चन है,
यानी 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 742 यहाँ पे हम लिखा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या चीज़ से भाग लगेगा, क्या चीज़ से लगेगा भाग। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले 29 आगे में है, तो ये अभाज्य संख्या है, किसी न किसी अभाज्य संख्या से ही यह कटेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे, अब 17 कहाँ से लगा देंगे, 17 से भाग लगेंगे तो कितना बार में लगेगा, 17 चौके 68 होगा, 4 बार में लग जाएगा। यानी उसके बाद कितना बार में लगेगा, 17 चौके 68, और उसके बाद में 17 या 34, ठीक ना, 3 बार में। उसके बाद यहाँ पे और 9 बच गया यहाँ पे 17 अच्छा 17 सत्य, ठीक ना, इतना बार में लग जाएगा, ठीक ना। फाइनली ये लग गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा नंबर से आप भाग लगेगा, इसमें क्या 3 से लगेगा, नहीं, 7 7 14 बिल्कुल नहीं लगेगा। अब क्या चीज से लगेगा, एक बार करते हैं, 17 से आगे से यह अभाज्य संख्या 19 आती है, 19 से लगेगा, 19 का 19, 19 दूना 38, ठीक ना। बच गया कितना यहाँ पे बच जाएगा आपको 5 7, हाँ 57 कट जाएगा। 19 से लगा देंगे हम, यहाँ पे 19 से लगाएंगे तो कितना बार में, 19 दूना 38 होता है, और 19 या 57 होता है, ठीक ना, 19 या 57। इसका आप लिख दीजिए। फाइनली क्या लिखिएगा आप, यानी 74 29 के बराबर आप लिखिएगा यहाँ पे, यानी 17 गुना में 19 गुना में आप क्या लिखिएगा, 23 लिख दीजिए, ठीक ना। यही फाइनली आंसर हो गया। हालांकि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा, हमारे आप वहाँ पे चैनल पे जाइएगा, किसी भी पुरानी वीडियो से वहाँ पे नंबर आपको शो कर रहे होंगे। नंबर पे क्या करना, आपको मैसेज कर देना है बस। यहाँ से जिस टाइप का मैं अभी यहाँ पे सॉल्यूशन कराया हुआ, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा तो आपको सब चीज़ यानी फाइनली मिल जाएगा आप वहाँ से। चलिए आप यहाँ पे हम देखते हैं। अब दूसरा नंबर पे आते हैं। 1 नंबर में 5 गो सवाल था, 5 को हमने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को। करा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी एचसीएफ गुना एलसीएम है, यानी आपको जांच करना है। मान लिया जाए क्या जांच करना है इसमें, पहले तो सबसे पहले इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक ना। उसके बाद संख्या ए गुना में संख्या बी बराबर एलसीएम। आपको यहाँ पे कहा गया है कि एचसीएफ गुना में क्या एलसीएम है, ऐसा आपको जांच करना है, ठीक ना। सबसे पहले तो इसका फाइनली हम क्या करेंगे, और इसको निकालेंगे भी और इसका जांच भी करें, ठीक ना। अगले पेज पे आ जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया सामने में, यानी 26 और 91 हम देख लेते हैं। क्या आ जाएगा, 26 और 91 आ जाएगा। बिल्कुल ही आपको बिल्कुल आसान तरीका से चलना है। बिल्कुल क्या करना, आपको आसान तरीका से आपको चलना, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यानी 26 और 91 को हम देख लेंगे। देखेंगे यहाँ पे, अब 26 का सबसे पहले यहाँ पे हम खंडन कर ले। देखिए 26 का खंडन करने का जरूरी नहीं ना है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि 13 दूना 26 होता है, तो 2 गुना में हम 13 कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। फाइनली कर लिए, 2 गुना में क्या कर लिए हम 13 कर लिए, बिल्कुल ना। अब 91 क्या है, तो अभाज्य संख्या है ना। अब यहाँ पे नहीं होगा तो आप ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ बगल में लगा सकते हैं कि 2 से भाग लगेगा, 13 से 13 में आप भाग से नहीं लगेगा, 91 में लगाइएगा आपके 13 सत्य 91 होता है, 7 से भाग लगेगा 13 सत्य 91 होता है। तो फाइनली यहाँ पे आप क्या करिएगा, यानी 7 गुना में आप 13 लिखिएगा, ठीक ना। फाइनली इसको हम हटाने का प्रयास करते, ठीक ना। तब उसके बाद हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखने का आप प्रयास करिएगा एक बेहतरीन तरीका से। थोड़ा सा है क्या यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, अच्छा फाइनली ये चीज़ जो है ना आगे रहना चाहिए। क्या अभी इसको गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना, अभी गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा हम किसका करते, इसी को घसकाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लिखने में हमें नहीं, हाँ अब बनेगा लिखने में, ठीक ना। तभी से लिखने में नहीं बन रहे थे, ठीक ना। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, तो फाइनली सबसे पहले इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एक चीज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो चीज इसमें मिलेगा ना वही क्या होता है, देखिए अब यहाँ ये सेब 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, इसमें है इसमें नहीं, 7 इसमें है 7 इसमें है, लेकिन 13 दोनों में है, तो 13 को हम लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। और कोई संख्या तो मिल ही नहीं रहे, नहीं मिल रहे, उनको छोड़ देना है। या नहीं तो इसका एक ट्रिक याद रखना है,
पहले हम इसका फाइनली आपको एलसीएम भी बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए अब जो मिल रहा है पहले लिख दीजिए, ठीक ना। अब 13 मिल गया, एक बार लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे 13 की यहाँ। अब जो नहीं मिला, 2 नहीं मिला और 7 नहीं मिला, इसको लिख दिए 13 ना 26, और यहाँ पर हम बात करेंगे 26 सत्य करना आपको, ठीक ना। 26 गुना में 7 करना है, तो करिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 7 ना 14, 4 18 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे आप फाइनली क्या करेगा, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182 आ गया फाइनली यहाँ पे, ठीक ना। अब क्या करना है आपको, इसको जांच करना है। जांच कैसे करना है देख लीजिए, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, अब जांच करना है। फाइनली यहाँ पे हम जांच करने लिखना है, ठीक ना। जांच कर लेते हैं, ठीक ना। जांच क्या करना है आपको, देखिए ए गुना में बी होता है, और यहाँ पे एचसीएफ गुना में और गुना में एलसीएम होता है, ठीक ना। यही जांच करना है, क्या ये पहला संख्या और दूसरा संख्या जो दिया गया है, क्या इसके गुणनफल के बराबर इसका गुणनफल होता है, यही देखना है, ठीक ना। फाइनली देखेंगे हम, पहली संख्या जो दिया गया है 26 दिया गया, ठीक ना। और दूसरी संख्या कितना दिया गया है, 91 दिया गया, ठीक। अब उसके बाद में एचसीएफ दिया गया है 13, और गुना यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया है 82, ठीक ना। कितना दिया गया है, और यहाँ पे 182 दिया गया, ठीक ना। इसको गुना करना है। जैसे ही आप इसको गुना करिएगा, तो गुना आप क्या करिएगा, गुना कैसे करिएगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 13 यहाँ पे 6, यानी 13 दूना 26 का 6 लिखेंगे हम, बिल्कुल आराम तरीका से 13 दूना 26 का 6 लिखेंगे, ठीक ना। अब 13 8 26 का 6, हासिल 2 बच गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 8 लिखना है, 13 7 91, 13 8 104, ठीक ना। 104 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। फाइनली अब इसके बाद हासिल कितना बच गया, यहाँ पे बच गया था 10, ठीक ना। 13 एकम 13 और यहाँ पे 13 13 10 मिलकर के 23 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको भी गुना करिएगा, देखिए तो 23 और 66 ही आएगा आपको। कैसे, आप ये बात कहिएगा सर जी कैसे, हाँ ऐसा अवश्य होता है। जो संख्या क्या एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल पे जितना आता है, वही संख्या का दोनों यदि गुना करते दो संख्या को, इतना एक्यूरेट होता है। और यही आपको प्रूव भी करने कह रहा था, यानी जांच करने के लिए भी कह रहे थे। जांच भी हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को, पहला नंबर यहाँ पे कंप्लीट हमने किया। अब क्या करेंगे, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे एक बेहतरीन तरीका से देखेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है 510 का, देखेंगे 500 आपको 10 का क्या करना है, इसका अभाज्य खंडन करके लिखना है, ठीक ना। सबसे फाइनली आइए यहाँ पे हम कर लेते हैं 510 का कर लेते, ठीक ना। 510 का करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना बार में, 2 बार में हो जाएगा 1 11, फिर 5 बार में, और यहाँ पे 5 बार में, ठीक ना। अब 3 से लगेगा, 3 से लगेगा कितना बार में, 3 8 24 25, यानी 17 25, 5 से लगेंगे 17 25 50, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखिए क्या, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17 हो जाएगा, ठीक ना। बस इसको बहुत ही आराम तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास क्या करेंगे, अच्छा 92 बच गया, तो 92 का भी आपको करना है, 92 का भी कर लेते यहाँ पे, बिल्कुल आराम तरीका से कर लेंगे। देखेंगे 2 से लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 9 का आधा देखिए 9 ही होता है, 8 का आधा कर लेंगे, 4 हो गया, ठीक ना। 1 बच गया, 1 पे 2 12, 12 का आधा 6 हो गया, ठीक ना। और इसका आधा आप करिएगा 23 होगा, 23 में कोई संख्या से नहीं लगता है। एक बात और लिखिएगा, यानी 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 को 2 है, तो 2 पे पावर 2 हम लिख लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे 23 लिख लेंगे, बिल्कुल यही बात आपको समझना जरूरी है, ठीक ना। बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आप समझ पा रहे होंगे। हमारे लिखावट में थोड़ा सा कोई त्रुटि नहीं है, थोड़ा सा लिखावट 1-2 दिन में सीख जाएगा। पहले क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ाते थे, यानी इस चैनल पे हम मैथ नहीं लेकर आ रहे थे आप लोग के सामने, लेकिन आज मन किया कि हम क्यों नहीं मैथ स्टार्ट किया जाए। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम मैथ को स्टार्ट किया है आप सभी के लिए, ठीक।
अब यहाँ पे चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एचसीएफ की ओर जाना है। क्या की ओर जाना है? एचसीएफ निकालना, ठीक ना। एचसीएफ जैसे ही निकालिएगा कितना हो जाएगा? एचसीएफ निकालने के बाद देखिए एक, हाँ ट्रिक बोले थे बताएंगे। देखिए एचसीएफ का ट्रिक जो होता है, यानी एचसीएफ का शामिल छोटा घात। देखिए शामिल क्या होता है? छोटा घात, यानी जो इसमें 2 मिल रहा है लेकिन घात किसका छोटा है? तो 2 का घात छोटा है, इस पे घात नहीं तो कुछ 1 है पावर, तो 1 वाला को लिखेंगे और कोई चीजें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो 2 ही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका हम देखेंगे एलसीएम का बात करेंगे। एलसीएम का बात हम करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। एलसीएम कितना हो जाएगा? अब जो मिल रहा है, जो मिल रहा है सबसे पहले यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 पावर अधिक वाला लेंगे, ठीक ना। एलसीएम में क्या करते हैं? अधिक वाला पावर लेते हैं जो मिल रहा है। आज एलसीएम में क्या करते हैं? जो मिल रहा है उसके पावर कम वाला लेते हैं। एलसीएम में बड़ा वाला ले लिया है। अब इसके बाद जो नहीं मिला, 3 नहीं मिला फाइनली उसके बाद जो है 3 के बाद 5 भी नहीं मिला है, 17 भी नहीं मिला है, उसके बाद 23 भी नहीं मिला है। हालांकि ये गुना तो बहुत ही बड़ी हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई। तो कितना हो जाएगा इसका? जैसे ही आप गुना करेगा 4, यहाँ तक में 4 या 12, 12 पंचे 60, ठीक ना। 12 पंचे 60, 60 को आप 17 से गुना करिएगा। 17 छक्के कितना होता है? 17 पचे 85, 17 छक्के 102 पर 1 0, यानी 10 और 20 को 23 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 10 से 20 को 23 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो 2320 से आप गुना करिए तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे आपको 2346 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी 2346 जीरो हो जाएगा इसको गुना करने में फाइनली। चलिए अब इसकी हम जांच करते हैं, जांच कर लेते हैं बिल्कुल आराम तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे जांच देखेंगे। देखिए ए गुना में भी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, यानी एचसीएफ गुना में एलसीएम कर देंगे, ठीक ना। एलसीएम, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहली संख्या यानी 510 है, गुना में 92 है, ठीक ना। अब बराबर क्या हो जाएगा? यानी इसके बराबर जो हो जाएगा हम बात करेंगे 2 गुना में हम क्या करेंगे? 23 यहाँ पे बिल्कुल 460, ठीक। हाँ ठीक, इतना बच गया। अब यहाँ पे इसको गुना करके कितना हो जाएगा? देखिए गुना करके कितना होगा? 0। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं आगे में 0 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में 6 दूना 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, ठीक ना। 8 1 9 यहाँ पर हम लिख देते, ठीक ना। फाइनली 9। उसके बाद में 6 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसके बराबर कितना हो जाएगा? इधर भी हो जाएगा इतना गुना करने पर, ठीक ना। मल्टीप्लाई हालांकि आप करके देख लीजिएगा, हम कर दे। देखिए ऐसे 2 से गुना करने की कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा गुना करें 0 एकम 0 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 बच गया, और 4 दूनी 8 1 9 हो गया, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप गुना करके आप देख लिए, ठीक ना। यही प्रूव करना है। हाँ बराबर है, आपको लिख देना है ऐसे गुना से क्या है? बराबर है। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे यही प्रूव करना था। अब इसके बाद तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यानी 336 है, कितना है? 336 है। 336 को हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे 2 से लगेगा, 1 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से लगाएंगे 8 बार में और 4 बार में चल जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे, कितना बार में जाएगा? देखिए तो 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 21 बार में जाएगा। अब 3 से जाएगा 7 बार में, ठीक ना। अब फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 336 बराबर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4, क्योंकि 2 जो है 4 बार आया है। 3 गुना में 7 आ गया, ठीक है। ये वाला 3 और ये वाला 7। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे हटा देंगे। आप भी इसको बगल में रफ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इसको बगल में आप रफ कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली तरीका से आप बगल में इसको आप रफ कर सकते हैं, ठीक। बगल में आप रफ कर लीजिएगा, क्योंकि अभी फाइनली हम यहाँ पे बताते जाते हैं और लिखते जाते हैं, ठीक ना। आप बगल में रफ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 54 का देख लेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। 54 का किस प्रकार से होगा देखेंगे। यहाँ पे 54 का जो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 54 का देखेंगे, यानी 2 से लगाएंगे कितना बार में? यानी इसका जो हो जाएगा यानी 2 बार में और 7 बार में, ठीक ना। फिर 3 से 3 में 27 और 3 तिया यहाँ पे जो है, ठीक ना। यानी 2 गुना में
3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। फाइनली इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज बाकी रह गया, इसका HCF और LCM हमको करना है, ठीक ना, और LCM भी निकालना है इसका। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो मिल रहा है छोटा वाला लेंगे, यहाँ पे 2 मिल रहा है, इस पे पावर छोटा, इस पे पावर नहीं कुछ 1, और 3 भी मिल रहा है, 3 पे पावर 3, लेकिन HCF निकाल रहे हैं तो छोटा वाला पावर 3 लेंगे, बराबर इसका 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब बड़ा वाला लेंगे LCM में, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर बड़ा वाला 3 लेंगे, ठीक ना। अब जो नहीं मिल रहा 7 नहीं मिल रहा तो 7 लिख देंगे यहाँ पे। फाइनली जैसे ही आप इसको गुना करिएगा, गुना करने के बाद जो इसको आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा इसका, यानी 30 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा। आपको यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम जांच कर लेते, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीका से हम जांच कर लेंगे, यानी A गुना में B बराबर, यानी HCF गुना में LCM कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे पहली संख्या कितना है, 336 गुना में क्या है, 54 है, ठीक ना। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यानी LCM 6 गुना में 30 24 आ गया, ठीक ना। अब गुना करके देखिए, गुना करिएगा तो कितना होगा, 6 चौके 24 का 4 लिखिएगा, हासिल 2, ठीक ना। अब 6 दूना 12, 12 2 कितना हो, 14 का 4 हासिल, और यहाँ पे 2 ही उतर जाएगा, ठीक ना। अच्छा एक बात गलत लिख दी यहाँ पे, जितना 12 1 14 का 4 हासिल भी यहाँ पे 1 रह जाएगा, क्योंकि 0 है, 0 से गुना करेगा 0 और 1 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे गुना करिएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 और यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक ना। फाइनली यही आपको जांच करना था, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। चलिए आगे क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा बहुत ही, अब यहाँ से आसान आसान क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, या अब यहाँ से भी स्टार्ट हो गया, ठीक ना। 3 क्वेश्चन को फाइनली हम यहाँ से करेंगे कि बेहतरीन तरीका से आप सभी के लिए चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना। क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना। चलिए तो आइए तो LCM और HCF करते, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे हम 12 का खंडन करके लिखेंगे। 12 का खंडन कैसे करेंगे, आप मुंह से भी कर सकते हैं। देखिए 2 गुना में 2 4, 4 गुना में 3 12, ठीक ना। 15 को क्या लिख सकते हैं, यानी 3 गुना में 5 हम लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 7 लिख सकते हैं। क्या इसको करने में दिक्कत, आइए हम करके यहाँ पे भी, जैसे 21 का लिखिएगा 3 गुना में 7 लिखिएगा, उसके बाद में 12 का जैसे करिएगा 2 से लगाइएगा 6, फिर 2 से लगाइएगा 3, उसके बाद 21 का लगा दीजिएगा, उसके बाद 15 का लगाइए 3 से 5 बार, ठीक ना। इसको हम मिटा देते हैं। हालांकि आपको ये चीज़ हम बता दिए करने के लिए, हालांकि इसको रफ में करिएगा तो बेहतरीन तरीका से होगा, बेहतर होगा। अब यहाँ पे हम देख लेंगे क्या, अब यहाँ पे बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट बात, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देख लेंगे HCF देखेंगे, क्या देखेंगे, HCF देखेंगे, ठीक ना। HCF में क्या देखेंगे, जो मिल रहा है देखेंगे यहाँ पे। अब क्या मिल रहा है देखेंगे, कुछ भी मिल रहा है देखेंगे, 3 से 3 सभी में मिल रहा है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसका मतलब 3 लिख देंगे। और कोई अंक ऐसा नहीं है जो कि मिल रहा है, ठीक ना, नहीं है तो 3। LCM कितना हो जाएगा इसका, जो मिल रहा है वो तो ले लिया अब, ठीक ना। 5, उसके बाद में 4 नहीं मिल रहा, 2 पे पावर 2 गुना में 2 ये पे लिख लेते हैं। 5 भी नहीं मिल रहा है, गुना में 7 भी नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो गुना फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ तक में 4 4 या 12 12 पंचे 7, ठीक ना, यानी 400 इसका 20 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 420। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यानी इसको क्वेश्चन को देखें, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। इस क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। देखिए हालांकि फंसते नहीं तो है, लेकिन क्या करें, इसको सॉल्व नहीं कर पाते। अब यहाँ पे 17 देखेंगे, क्या 17 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का क्या खंडन होती है, बिल्कुल नहीं। अभाज्य संख्या का खंडन बिल्कुल नहीं होता है। आप 1 गुना में इसको 17 आप लिख सकते हैं, ठीक ना। और 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 1 गुना में आप 23 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 29 लिख दीजिएगा, और 1 गुना में 29 आप लिख दीजिएगा। क्या ये इसका
आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। क्यों से? आप देखिए यहाँ पे एक एक है तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, एक सभी मिल रहा है। और एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक को छोड़ दीजिए क्योंकि एक तो मिल ही रहा है, हालांकि लिख भी दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 17 गुना में 23 गुना में आप क्या कर सकते हैं, 29 कर सकते हैं। गुना करके कितना आएगा, फाइनली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए तो गुना करके इसको लिखना पड़ेगा। गुना करके कितना आ जाएगा, 23 गुना में कितना टाइम देंगे हम, क्या आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा। इसको गुना करके क्या आप लिख सकते हैं, बताइए, कमेंट करके जरा बताने का प्रयास करिए, क्या आप गुना करके इसको आप लिख सकते हैं या नहीं। कितना नंबर का है, 17 23। चलिए गुना करके आप लोग इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। हालांकि हम लिखेंगे इसको तो थोड़ा सा गुना करने में टाइम लग जाएगा, आप यहाँ पे गुना करके जितना होगा आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। आपके लिए हम छोड़ देते हैं गुना करने के लिए, और कमेंट में आप बताइएगा कि गुना करके कितना होगा इसका, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या, 8 न, हाँ अब यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं। 8 का करेंगे तो क्या होगा, यानी 2 गुना 2 पावर 3, कैसे आप यहाँ पे देख लीजिए। 8 का जैसे खंडन करिएगा 4 और यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 9 का भी लिख सकते हैं, तो 9 होता क्या है, 3 पे पावर 2 लिखिएगा। क्यों, आप यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, क्योंकि 9 का जैसे ही खंडन करेगा 3 से लगेगा, यहाँ पे लग गया, ठीक ना। 25 का भी वही विधि है, 5 गुना में 5, 5 पे पावर 2, ठीक ना। फाइनली इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। इसको हटा देते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास क्या करेंगे, तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, नहीं मिल रहे, ठीक ना। 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 1 कर देते, ठीक ना। इसका भी क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालिएगा देख लीजिए आप। एलसीएम निकालने के लिए सभी को लिखना पड़ेगा, ठीक ना, सभी को लिखना पड़ेगा, गुना माप आप लिखना पड़ेगा, ठीक ना। और डबल 5 कैसे हो गया, 5 ये नहीं होगा, ये मिस्टेक से लिखा गया, 5 पावर 2। यहाँ पे क्या होगा, 8 गुना में 9 गुना में 25 हो जाए। इसको भी आपको गुना करें, गुना करके फाइनली आपको लिखना लिख पाइएगा बिल्कुल। आप इसको जैसे ही गुना, अच्छा एक जुत लगाते हैं, ठीक ना। अच्छा ऐसा करते हैं, देखिए 8 का को 25 बार से 25 से गुना करिएगा 200, और 200 को फिर यहाँ पे 9 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा इसका 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना होगा, 1800 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो आ गया कितना आ गया, यानी 1800 आ गया, ठीक ना। पीडीएफ इसका लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से देखने का हम प्रयास करते हैं, क्या कराएं। अब इन दोनों संख्या के एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम कहता है ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम दिया गया, यानी आपको ए पहली संख्या बराबर दिया गया 306, बी बराबर यानी दूसरी संख्या बराबर जो दिया गया है कितना दिया गया, यानी 65 दिया गया, ठीक ना। उसके बाद एचसीएफ बराबर कितना दिया गया है, एचसीएफ बराबर दिया गया है 9, और निकालना है एलसीएम बराबर। फाइनली आपको निकालना है एलसीएम बराबर, ठीक ना। अच्छा एक फार्मूला हमने आपको बताए थे, क्या, आप देखिए ए गुना में बी बराबर यानी एचसीएफ गुना में एलसीएम होती है। ये फार्मूला आप जानते हैं, बिल्कुल आप ये फार्मूला जानते होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम पहली संख्या कितना है 306 गुना में कितना है, अब यहाँ पे 9 है, ठीक ना। अच्छा दूसरी संख्या यहाँ पे 657, थोड़ा सा ये गलती हुई है। अच्छा यहाँ पे दूसरी संख्या कितना है, बताइए दूसरी संख्या कितना है, यानी 65, और इसका जो है एचसीएफ 9 आ गया है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो निकालना है, ठीक ना, एलसीएम निकालना है। अच्छा यहाँ आप देखिएगा ये चीज यहाँ पे गुना में, ये 9 को इस पर हम भाग में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। देखेंगे 306 गुना में क्या करेंगे 65 बट्टे में 9 कर देंगे, ठीक, और बराबर यहाँ पे हम एलसीएम लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे 9 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, देखेंगे 9 तिया 27, ठीक ना, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कट गया, ठीक ना 9 से। फाइनली आप 34 गुना में 65 आ जाएगा, यानी एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा आपको 34 गुना में फाइनली, यानी 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा फाइनली, इतना यानी
कितना हो जाएगा इसका 22 33 8 हो जाएगा, गुना करिए कितना हो जाएगा 22 33 8 हो जाएगा फाइनली इसका आंसर, ठीक ना। यानी एलसीएम निकल गया। एलसीएम की जगह पे आप लिख लीजिए कितना 22 33 38, ठीक ना, 3 रो, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब 5वां नंबर पे आ जाते हैं। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, आपको इसको देखना जरूर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि मान लेते हैं माना कि n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में होता है माना कि देखिए n बराबर हम क्या मान सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 इतना इतना रख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि n बराबर 1, तो यदि n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा 6 पे पावर 1 हो जाएगा, ठीक ना, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर लेंगे चूंकि n बराबर 2, तो 6 पावर 2 मतलब 36। अच्छा इस पे 3 है, इससे आगे 3 होगा 5 होगा 4 होगा, कभी भी क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। हाँ अब इसका देखना पड़ेगा, 6 नंबर का देखेंगे। कारण व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना इतना क्या अभाज्य संख्याएं क्यों है। अब इसको देखना पड़ेगा कि ये संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 गुना में 11 गुना में 13 है, ठीक ना, प्लस 13। इसको क्या 13 कॉमन ले सकते, बिल्कुल 13 कॉमन ले सकते। 13 कॉमन लेंगे 7 गुना में 11 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 77, देखेंगे अब कितना होगा 13 गुना में कितना आएगा 11 7 77 1 78। अब देखेंगे ये तो गुणनखंड है, ये है क्या इसमें एक गुना और नहीं कर सकते हैं, इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, ये क्या है भाज्य संख्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे भी इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, देखेंगे 6। अब यहाँ पे भी 5 हम कॉमन ले लें, 5 कितना है 5 कॉमन, अच्छा 5 यदि कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2, अच्छा गुना तो एक है ये है और प्लस 1 है, ठीक ना। तो 5 है ये है। अब देखेंगे जितना भी यह भी आएगा गुना करके, अब जितना भी आ सके यहाँ पर 1 होगा लास्ट में। 5 क्योंकि कॉमन ले लिए ना, 5 क्योंकि कॉमन ले लिया है। करिएगा ना 42, इसको फाइनली कितना हो जाएगा, इसको जो सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपको आ जाएगा कितना हो जाएगा जानते हैं, इसको गुना करने के बाद आपको हो जाएगा 1008 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 5 गुना में क्या हो जाएगा और 1009 हो जाएगा जोड़ने में, ठीक ना। अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड आपको लिखना पड़ेगा, अतः इसका गुणनखंड 2 से इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, अधिक है, यह भाज्य संख्या है, ठीक ना। यह भाज्य संख्या लिख देना नीचे में, ठीक ना। हालांकि नीचे में आप लोग बढ़िया से लिखिएगा राइटिंग बना करके, हैंड राइटिंग। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते कभी कभार।
कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 48 घंटे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे इस स्थिति में क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिएगा 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लीजिएगा। हम बात करेंगे कि यहाँ पे 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 3 से लगा दीजिएगा, 3 और 2, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखिएगा कितना हो जाएगा, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2, और ये कितना 6 6 18 18 ना 36, 36 मिनट बाद वह मिल जाएंगे। कितना मिनट, 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। फाइनली यह क्वेश्चन जितना भी था हमने कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर में। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।